आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए लगातार वोटिंग जारी है। इस वक्त हम चक्राता विधानसभा में हैं, कालसी में खड़े हैं और ये गांव है तिलवाड़ी। और आप देखिए मेरे पीछे लोग अपने वोट का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये वो सीट है जिसे बेहद हॉट सीट इस समय माना जा रहा है, क्योंकि प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। इससे पहले तक मुन्ना सिंह चौहान की धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ी थी। इस बार मुन्ना परिवार से कोई नहीं है, राम शरण नौटियाल हैं, मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के वो पिता हैं। भाजपा को लगता है कि इस बार इस गढ़ को भेदा जा सकता है, प्रीतम सिंह को हराया जा सकता है। एक मजबूत दावेदार जीत के प्रीतम सिंह माने जाते हैं। जनता को फैसला करना है। आप देखिए ये वो लोग हैं जो अपने मतों का प्रयोग करने इस समय आए हैं। तिलवाड़ी गांव में हम इस समय मौजूद हैं और चक्राता की जनता क्या सोच रही है हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से। आपका क्या नाम है? लोकेश कुमार। ये बताइए कि क्या है इस समय चक्राता के मुद्दे? सब कुछ ठीक ही है सर, सब बढ़िया है। 4 कोई इशू नहीं है। प्रीतम सिंह यहाँ विधायक हैं लगातार, तो आप कह रहे हैं कि उनके चारों कार्यकाल पर मोहर लगा रहे हैं? हाँ जी सर, सब कुछ ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। तो प्रीतम सिंह जीत रहे हैं ये कह रहे हैं आप? अरे वाह। आपका क्या नाम है भाजी? सब्बल से। उत्तराखंड में सरकार बनेगी बीजेपी की। अच्छा आप बताइए। जीतेंगे प्रीतम सिंह जी यहाँ से कैंडिडेट। उत्तराखंड में सरकार बन रही बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रीतम सिंह जीतेंगे। यहाँ से सीट ले रहा प्रीतम सिंह। इसका क्या कारण है? कारण क्या है? उसको पर्सनल है, वो दे रहा सबको, विकास कर रहा हो हमारा। ठीक, अगर मोदी चौहान खड़ी होती तो जीत जाती। मोदी चौहान को टिकट नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि राम शरण नौटियाल जो टिकट दिया भाजपा ने गलती कर दी। नहीं जीत सकता। आपका क्या शुभ नाम? सर कपिल शर्मा। कपिल जी बताइए क्या मुद्दे हैं चक्राता के और इस बार क्या होने जा रहा है? सर यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे है पलायन को रोकना। सर जब से प्रीतम सिंह जी जीते एक बार पलायन की गांव से सब लोग पलायन करके देहरादून की तरफ। और सबसे मेन कारण है सर यहाँ पे सड़कें के सबसे ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है सर। हर क्षेत्र में यहाँ पे जितना पैसा आता है पता नहीं कहाँ जाता है। गांव के लोग अगर कोई बीमार हो जाते हैं फिर भी वहाँ अगर किसी की डिलीवरी के लिए सर वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, एम्बुलेंस नहीं है। और सबसे बड़ी एजुकेशन होना चाहिए सर गांव में। 5 साल से लगातार स्कूलों के हाल देखो, अभी सर सही हुए हैं। आप तो युवा हैं, रोजगार की क्या स्थिति है? क्या इस चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा है? हाँ सर, सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है सर। केंद्र से लेकर स्टेट तक सबसे बड़ी बेरोजगारी है सर। युवा सब इसी से परेशान है सर, रोज धरने देते हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं सर होती। ये सबसे बड़ा कारण है सर। आपने कहा कि यहाँ 4 साल मतलब 4 बार प्रीतम सिंह विधायक रहे, कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी का मसला तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। वो राज्य सरकार में तो भाजपा की सरकार थी, तो कैसे आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ से बदलाव? बेरोजगारी है नहीं है, हर परिवार किसानों के लिए रोजगार लगा सरकारी नौकरी में हर परिवार से। आपका क्या नाम? आलम सिंह। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं चक्राता के? हमारा तो राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा? हाँ, जो राष्ट्र का काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो आप प्रधानमंत्री मोदी के मुझे लग रहा है फैन हैं बड़े। हाँ, मैं तो सब सन ब्यावने से ही हूँ। मोदी के नाम पर वोट कर? वो मोदी के नाम पर बोलेगा। मोदी, आप भी मोदी? हाँ, मोदी ने हमको सब कुछ दे रखा है। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये बेचता है, क्या नाम, अनाज के लिए, बीज के लिए। ठीक, अभी 1000 रुपये कार्ड फिर बना रखे बेरोजगारों के लिए। 1000 रुपये कार्ड हर महीने पैसे आएंगे उसमें। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे? सर सबसे बड़ी यहाँ है बेरोजगारी और पलायन। अगर सर ये रुक जाता है तो यहाँ पे रोजगार सर खुद ही हो जाएगा। पैसों से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा एजुकेशन है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ बेरोजगारी सर खुद रुक जाती है। रोजगार के पैसा हर घर में 2-2 सरकारी नौकरी लगे, 2-2 3-3 एक हर परिवार से। और नहीं तो आप कोई सर्वे करके देख लो। आप कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब, बेरोजगारी क्यों नहीं? उत्तराखंड में 33% बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। हाँ, तो वो उत्तराखंड है, हमारे यहाँ नहीं है इतनी। ये उत्तराखंड में ही है साहब आपका चक्राता? हाँ, तो उत्तराखंड उतने नहीं है, सबको नहीं नौकरी दे सकते ये। चलिए मोदी हैं, कुछ महिलाएं भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप लोग कोई बोलेंगे?
ये सारा साइलेंट वोट है, मुझे ऐसा लग रहा है। महिलाएं चक्रौता की बोलना नहीं चाहती, लेकिन अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं। ये अच्छी बात है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा चक्रौता के अलावा हम आपको विकासनगर विधानसभा ले चलेंगे, हम आपको सहसपुर लेकर चलेंगे और देहरादून की सभी 10 सीटों का हाल और वहां पर मतदान कैसा चल रहा है ये हमको दिखाएंगे। चक्रौता विधानसभा की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और नए बूथ पर इस वक्त हम पहुंचे। आप देखिए चारों तरफ जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में वोट करने पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है, ये वो मौका है जो लोकतंत्र आम आदमी को एक सबसे बड़ा हथियार देता है, जिसके मुताबिक जनता अपना फैसला दे सकती है। और इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, बहुत कुछ चक्राता से तय होना है, क्योंकि प्रीतम सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार माने जाते हैं। रामशरण नौटियाल हैं, जो मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता हैं। भाजपा चाहती है इस बार 4 साल का सूखा यहाँ खत्म हो। जनता क्या फैसला करेगी ये 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस बीच तमाम लोग जो है वो वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रघुवीर है जी। क्या है चक्रौता के मुद्दे? नहीं बताएंगे हम। कोई मुद्दा पता नहीं है, आप वोट करने आए? बताएंगे मगर नहीं बताएंगे हम, पता सब है। अच्छा, सब पता है। नहीं, मैं आपके वोट का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था, पिछले 20 साल हम उत्तराखंड को बने हुए हो गए, आपको लगता है कि विकास हो पाए? हाँ, क्यों नहीं, तो होता है, विकास हुआ है। आपका क्या नाम भैया? चंद्र कुमार। चंद्र कुमार जी, बताइए, बेरोजगारी मुद्दा है, आप तो युवा हैं। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगे ताकि पलायन ना हो, नौकरियाँ मिलें, अपने घर के आसपास नौकरियाँ मिलें, यही सब मुद्दे हैं। चलिए, ये मुद्दा एक बड़ा उत्तराखंड में रहा है, जो पिछले 2 साल कोरोना का गुजरा और बड़ी संख्या में जो यूथ उत्तराखंड लौटा है, उसके रोजगार का क्या हुआ, ये बहुत बड़ा मसला है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? विपिन खन्ना। विपिन जी, बताइए, 4 बार से आप कांग्रेस के विधायक को यहाँ की जनता चुनती आई है, विकास हो पाया है? हाँ जी, हुआ है, विकास भी हुआ है, लेकिन इस बार चाहते हैं कि बीजेपी आए। बदलाव चाहते हैं आप इस बार? रामशरण नौटियाल हैं। बिल्कुल सर, समर्थक उनका। आप में से महिलाओं के मुद्दे कौन बताएगा? क्या नाम आपका? कोई आप लोग? जी, क्या नाम आपका? मीना चौहान। मीना जी, बताइए, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के मुद्दे ये है ना कि एक तो मेरा ये कहना है, यहाँ पर कोई भी जैसे लेडीज़ है, प्रधान बनेगी, कुछ बनेगी, उसका पति उसको आगे आने ही नहीं देता है, वो खुद ही जाएगा, बस उसको प्रधान बना रखा है। किस प्रधानपति की बात कर रही हाँ, मैं सबकी मतलब वही है ना कि वहाँ से अगर औरत आगे आएगी तभी तो वो विधानसभा तक भी पहुँच पाएगी। जब उसे पहले ही आगे नहीं आने दिया जाता तो वो पीछे रह जाती है। कि भाई लेडीज को भी मौका देना चाहिए हर चीज़ के लिए। जो बच्चे हमारे पढ़ लिख के जो भी है उनको भी भाई आगे कामयाब करो। कुछ ना वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं है, तो इसी वजह से हमारा मुद्दा ये है कि भाई जो भी हो, चाहे कोई भी हो, निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, बच्चों के बारे में सोचो और जो इतनी महंगाई है भी थोड़ी कम करो। महंगाई कम हो। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हमें बातचीत करने से रोका गया है और हम चाह रहे थे कि जनता जो यहाँ पर वोट देने आई है, 5 साल बाद घर से बाहर निकलती है, मीडिया के कैमरों को लेकर अक्सर परहेज रहता है और इलेक्शन कमीशन की अपनी ड्यूटी है, अपने प्रोटोकॉल है, वो उस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि चक्रौता की तमाम जो बूथ हैं वहाँ जाकर जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाए। इसके बाद अगला सफ़र हमारा है विकासनगर का, और विकासनगर के तमाम बूथ पर हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे जनता किस तरह वोट कर रही है और उनके मुद्दे क्या हैं। विकासनगर विधानसभा में इस वक्त आप हम मौजूद हैं और ऐसे ही गंबाड़ी पर बना हुआ जो बूथ है उसके सामने हम खड़े हैं और आप देखेंगे मेरे पीछे जो तमाम लोग हैं, विकासनगर की जो जनता है वो बड़ी संख्या में आप घरों से बाहर निकली है और आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपको कतार में खड़ी हुई मिल रही हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी मतदान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे चूँकि अब मतदान का जो समय है वो लगभग अब कुछ देर बाद ख़त्म होने को है और बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। विकास नगर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। इस सीट पर इस दफ़ा एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। भाजपा से
मुन्ना सिंह चौहान हैं जो मौजूदा विधायक इस क्षेत्र से हैं और उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस के नवप्रभात के साथ है। एक तरह से कहा जाए तो इस सीट पर भी उत्तराखंड राजनीति की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार विकासनगर की जनता किसे जीत दिलाकर विधानसभा भेजती है। बहुत कुछ काउंट करेगा पूरे उत्तराखंड में, जो नतीजे आएंगे उनमें एक सीट ये भी होगी जहां पर सबकी नज़रें हैं। बड़ी संख्या में लोग आज यहां पहुंचे हैं। इसके अलावा विकासनगर के तमाम दूसरे बूथ पर हम आपको लेकर चलेंगे। विकासनगर विधानसभा सीट के जीवनगढ़ में इस समय मौजूद है, एक बूथ पर हम मौजूद है। आप सबको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्साह है मतदाताओं में, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जिशान है जी। आपका? जिशान जी, ये बताइए क्या विकासनगर के मुद्दे हैं इस दफ़ा? क्या क्या विकास हुआ है, कितना हो पाया है? अजी सारा ही विकास हो रहा, नहीं बताएंगे। आपका क्या नाम है सर? महावीर सिंह है। महावीर सिंह जी, ये बताइए विकासनगर में क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी क्या मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, किस मुद्दों को लेकर चुनाव में इस समय आप वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, सभी बेरोजगार इस टाइम जो लॉकडाउन के बाद है, सभी बेरोजगार। लॉकडाउन के बाद? हाँ जी, देखिए बेरोजगारी एक मुद्दा है, लॉकडाउन के बाद चीज़ें बिगड़ी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई जो लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई और महंगाई भी कुछ पहले से ज़्यादा ही बढ़ गई जी, क्योंकि जब लॉकडाउन पड़ा सब पर मार पड़ी, कहीं एक आदमी तो है नहीं उसमें, सारे ही हुए जी। बिल्कुल सही बात है। तो लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, हम आपको यही दिखा रहे हैं। और इस दफ़ा हमारी अपील भी है कि जो लोग अभी देख रहे हैं, आप घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। यहाँ भी बड़ी संख्या में हमारे साथ युवा हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? वसीम भाई, ये बताइए क्या विकासनगर में विकास हो गया है? अभी कहाँ सर विकास हुआ है यहाँ पर? विकासनगर तो नाम ही विकासनगर है, लेकिन विकास नहीं है ना। विकास नहीं। क्या मुद्दे हैं आपके? बेरोजगारी, महंगाई? हर चीज़ में मुद्दा है सर, बेरोजगारी महंगाई सब में। विधायक जो आपके हैं इस समय, मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह चौहान हैं, भाजपा से हैं, आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? हाँ सर, खुश हैं। खुश हैं, तो बदलाव नहीं चाहते मतलब आप? आपका क्या नाम? आजम भाई, ये बताइए कितना विकास हुआ है विकासनगर? विकास तो बहुत हुआ है पर हमारे लिए कोई विकास नहीं हुआ। आपके लिए कोई विकास नहीं हुआ? किस तरह के विकास की आपने उम्मीद की थी? यही क्रिकेट फील्ड की। क्रिकेट फील्ड आपको चाहिए था, वो नहीं मिला? जी। स्पोर्ट्स के लिए आप कह रहे हैं कि बच्चों के खेलने की सुविधा होनी चाहिए? जी जी, वो नहीं हो पाई। जी। चलिए, और कौन है यहाँ पर लोग? महिलाएं उस तरफ हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा संवादपुन। क्या मुद्दे हैं विकासनगर के, आपको लगता है पिछले 5 साल में विकास हो पाया है? विकास तो अभी होने देखते हैं, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, जो चल रहा है ठीक है। ठीक। चलिए, तो आप ये देखेंगे एक लंबी कतार यहाँ लोगों की है, बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जीवनगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। विकासनगर के तमाम जो बूथ हैं उनकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी पहुँच रही हैं, अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। इसके अलावा बाहर भी हम चलेंगे। आप लोगों ने वोट कर दिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत है। क्या मुद्दे हैं विकासनगर के, कितना विकास हो पाया? सीट का नाम ही विकासनगर है। जी। हो पाया कुछ विकास? जी, अभी तो कोई विकास। क्या है महिलाओं के मुद्दे आपको लगता है इस बार? जी, यहाँ एक तो कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, और सभी चीज़ों की परेशानी है औरतों को। तो पिछला 5 साल जो भाजपा के विधायक रहे मुन्ना सिंह चौहान, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या बदलाव चाहती हैं? जी, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहती हैं। तो महिलाएं भी हैं जो निकल कर आ रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं। एक ही बात जो विकासनगर में खासकर हम जिस भी बूथ पर अभी तक गए हैं, जो हमें देखने को मिला है, इस तरफ भी आप देखेंगे एक बूथ है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ भी पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा अब हम आपको सहसपुर विधानसभा भी इसके बाद लेकर चलेंगे और दिखाएंगे जनता क्या सोच रही है।
जय भारत टीवी की टीम इस वक्त सहसपुर विधानसभा में आप पहुंची है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस स्तर पर लोग यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डाकी गांव है ये और डाकी गांव का ये पोलिंग बूथ यहां पर लगा है। यहां के जितने भी लोग हैं यहां पर आके वोट अपना दे रहे हैं, मतदान डाल रहे हैं। ये जानिए, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितना कार्य हुआ है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है। आइए सर, आपका नाम? इस्लाम। असलम जी, पिछले 5 सालों में यहाँ कितना काम हो पाया है? कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? जी सर, विकास हो पाया है। और अब क्या चाह रहे हैं आप? क्या क्या आपके मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में 2022 के? हम तो गए जो कुछ कमियाँ रही भी है तो पूरी हो जानी चाहिए सर। ये देखा आपने, क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का? पिछले 5 सालों में इतना विकास नहीं हो पाया है। इस बार के चुनाव में वो चाह रहे हैं बेरोजगारी हटे, शिक्षा का एक स्तर है जो यहाँ बढ़ना चाहिए। आइए और लोगों से मिलते हैं। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद फारूक। फारूक जी, इस बार क्या है आपके विधानसभा 2022 के मुद्दे? किस मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, देखो वही कुछ तो होगा, बेरोजगारी को लेकर होगा, शिक्षा को लेकर होगा। हाँ, शिक्षा भी नहीं चल रही इस टाइम, हर काम धंधे भी मंदे ही है भाई। बेरोजगारी जी 5 सालों में जी, तो ये एक मुद्दा रहेगा आपका जी। आइए और आगे चलते हैं, पूछते हैं लोगों से। जी सर, आपका नाम? फरमान अली। फरमान अली जी, क्या होने वाला 2022 में आपका रुख किस पार्टी की तरफ होगा? ये तो चलो अलग बात है, पर क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? मुद्दे क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है सबसे बड़ा, यही हो रखा है। पिछले 5 सालों में कितना कार्य हुआ यहाँ पे? एक्चुअली सर मैं तो यहाँ पे था नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो मैं तो इस 2021 में आया था। चलिए, आप आउट ऑफ कंट्री थे, पहले बाहर थे, अब दोबारा यहाँ आए हैं, तो कुछ विकास के स्तर पर आपको दिखा है? कुछ ऐसी चीज़ें आपने नहीं देखी हो? हाँ देखा है ना सर, 50 साल पीछे चला गया देश पीछे चले गए। मेरा नाम केयर सिंह खत्री। खत्री जी, क्या होने वाला 2022 विधानसभा चुनाव में? क्या क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे तो ऐसा है कि जिन्होंने इस स्टेट पे काम करके दिया है और नहीं भी दिया है, वेल एंड गुड। जो भी अभी जो है रिजल्ट कुछ दिनों के बाद आने के बाद जो है फिर दोबारा ही पता चलेगा कि सरकार किसकी आती है। सरकार कोई भी आती है, पर एक मुद्दे होते हैं जो आम व्यक्ति हमेशा लेकर चलता है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। क्या रहा आपके विधानसभा में पिछले 5 साल में? 5 साल में रहा तो काफ़ी बहुत कुछ रहा है, लेकिन जिसमें से जो है 25% इन्होंने काम करके दिया है, लेकिन अभी भी 50% जो है 75% जो है काम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो है सत्ता पलटने में अभी कोई पता नहीं है क्या होने वाला है कुछ अगले आने वाले दिनों में। 10 मार्च को ही फैसला पता चलेगा। 10 मार्च को ही फैसला चलेगा पता। जी सर, आपका नाम? मेरा मंजीत। सर, क्या होने वाले 2022 विधानसभा में आपके मुद्दे? ये जनता बहुत समझदार है आज के समय में, और जो भी जनता है वोट काम देख करके करती है, और जनता काफ़ी समय से देख रही है कि हमारी विधानसभा में बहुत सी चीज़ें हैं। मेन चीज़ हमारी जो विधानसभा है सहसपुर, इसमें सैलाकुई का जो कूड़ादान है, ये बहुत ही गंभीर समस्या हमारे इस क्षेत्र के लिए है, और आने वाले समय में यदि इसका निस्तारण इस क्षेत्र से नहीं होता है तो बहुत बुरे परिणाम जो भी सत्ता में सरकार रहेगी उसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो यही मेन मुद्दा इस जो हमारी विधानसभा, इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि कूड़ेदान का जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र से निस्तारण हो। हाँ, चलिए आगे चलते हैं और लोगों को मिलाते हैं। आपसे क्या कुछ कहना है लोगों का, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दिखाते हैं आपको कितनी भीड़ यहाँ पर लगी है लोगों की वोट देने के लिए। जी सर, आपका नाम? हरदेव सिंह। सर, क्या होने वाले 2022 में आपके मुद्दे? भाजी क्या मुद्दे होने, हम तो खुश है जी सरकार से बहुत खुश है। कुछ भी होगा यहाँ पे? पिछली बार का जो यहाँ बेरोजगारी का स्तर रहा कितना था, शिक्षा का क्या स्तर है, कुछ बदलाव हुआ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बीजेपी के राज में बहुत अच्छा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार। बिस्ट जी, क्या होने वाला 2022 में फिर? क्या मुद्दे हैं आपके बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर? कुछ बदलाव चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव क्यों नहीं चाह रहे? बदलाव उसी जनता उसी को चाहेगी जो काम करके देगा, ठीक है ना। जहाँ पर जो चीज़ की पुकार होती है वो चीज़ नहीं होगी तो जनता वहाँ से नाराज़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि जब काम ही नहीं करना, बन गए विधायक बनने के बाद काम करके करना चाहिए, गांव में जाके पूछना चाहिए, तभी सुधार होगा। मैडम, क्या होने वाले 2022 में आपके मुद्दे विधानसभा चुनाव को लेकर, विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर? इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। चलिए आपकी विधानसभा में पूछता हूँ, बेरोजगारी का स्तर पिछली बार कितना रहा? बेरोजगारी तो काफ़ी थी, तो अब लगता है कि मतलब सही सरकार चुनी जाए तो मतलब कुछ कम हो सकता है। मैडम, आपका नाम? मीना छेत्री। क्या होने वाले 2022 के आपके मुद्दे? देखो, अब अच्छी सरकार आएगी तो आगे एक लॉकडाउन खुलेगा तो सबको रोजगार मिलेगा।
बेरोजगारी एक मुद्दा था। शिक्षा का स्तर यहाँ पर सहसपुर में कैसा है? अभी बच्चों को बहुत मुश्किल हो गया था, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, और आगे सरकार जनता के लिए अच्छा सोचेगी। जी, विकास और बेरोजगारी और महंगाई, ये जो 3 मुद्दे हैं ये आज आप लेकर चलेंगे। हाँ जी। जी सर, आपका नाम? संदीप सिंह सर। संदीप जी, क्या होने वाले 2022 के मुद्दे? मुद्दे में था शिक्षा का सबसे बड़ा, और स्वास्थ्य यहाँ पे है नहीं कोई। स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा होगा, बाकी रोड वगैरह थोड़ा सही से होने चाहिए। पिछले 5 सालों में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कितना कार्य हुआ यहाँ पे? कार्य हुआ सर, रोड तो बनी है सर, कॉलोनी में रोड वहाँ बनी हुई है रोड। जो चीजें हैं जैसे आपने बताया बेरोजगारी और शिक्षा, उसको लेकर काम होना चाहिए। भी स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य का यहाँ पे है नहीं ना, हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे मेन मुद्दा हमारा। मैडम, आपका नाम? रिंकी। आपके क्या मुद्दे होने वाले? क्या मुद्दे, बस यही है, थोड़ा सा स्कूल का डेवलपमेंट करवाइए। देखिए स्कूल की हमारी कैसी हालत हो रखी है, बस यही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा है कि क्या बोल सकते हैं, बट ठीक है, जो भी है, जान है तो जहान है। आगे देखेंगे क्या होता है। देखा आपने, महिलाओं का भी कहना है कि डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है उनके क्षेत्र में। आइए चलते हैं, औरों से पूछते हैं। मैडम, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम रेखा। आप क्या चाह रहे हैं 2022 में कैसी सरकार आनी चाहिए? क्या कुछ आपके मुद्दे हैं? भैया ये है कि जैसे सब चाहेंगे वैसे ही हम भी चाहते हैं। कुछ तो आपके मुद्दे होंगे, शिक्षा, बेरोजगारी। नहीं, इनको हम तो सबसे पहले, मेरा नाम अनीता देवी है, हम तो चाहते हैं सबसे पहले क्राइम रुके और बेटी बहन है जो वो सुरक्षित रहे, और बस खुलने चाहिए। स्कूलों की ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को बहुत परेशान कर रखा बच्चों ने भी, और महंगाई सिलेंडर भी 1000 रुपये का है, गरीब आदमी कहाँ से करेगा। शिक्षा और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जी, इन्हीं के लिए है, सबके जल्दी से हट जाइए। आपका नाम क्या? मेरा नाम रूबीना है। क्या होने वाला है, आपके क्या होने वाले हैं? मेरे में यही मुद्दे हैं कि मतलब कि स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल की वजह से बच्चों की बहुत वो हो रही है, दिक्कत हो रही है, बच्चे बरान हो रहे हैं। यही वो है कि मतलब इतनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर भी इतना महंगा कर रखा है, और भी इतनी महंगाई हो रही है, तो गरीब आदमी कहाँ से वो करेगा। तो आप तो एक गृहिणी भी हैं, किस तरीके से घर चलाते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, तो चलाना पड़ता है, वो तो जब ऐसे वो जब गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तो वो तो चलाएगा ही ना, उसमें कम में तो करना पड़ेगा ही ना। तो इतना महंगा नहीं होना चाहिए, तो गरीब अमीर के लिए तो कुछ नहीं है, तो गरीब के लिए तो करना चाहिए ना। पछवादून से जुड़ी हुई 3 प्रमुख सीटें चक्राता, विकासनगर और सहसपुर का मतदान का हाल आज हमने आपको बताया। लगभग मतदान समाप्ति की ओर है और जो जनता का फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, और 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो जनता का फैसला आपके बीच होगा। और जनता ने क्या फैसला किया है, इस दफ़ा उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा कौन जीत रहा है और कौन सरकार बना रहा है, इसका फैसला 10 तारीख को। कैमरामैन प्रतीक और अपने सहयोगी विवेक रावत के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।